जी साथियों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करने जा रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम का, जो इम्पोर्टेंट छपने वाले आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी नए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएंगे, टेलीग्राम, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे दोस्तों, टेस्ट चलते रहते हैं वहाँ पर आपके लिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पर नंबर जो है आपके सामने है, जुड़ना आप भी। चलिए आइए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, राजस्थान जीके के। सुदर्शनगढ़ किस किले का अन्य नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का नाम आ जाता है। सुदर्शनगढ़ की जब भी बात करेंगे दोस्तों, नाहरगढ़ किले को ही कहा जाता है। देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर करणी माता का मंदिर है भाई, देशनोक के अंदर। कृपाल सिंह शेखावत किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर स्थित है। बोरुंदा मतलब जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना सन 1960 में की जाती है, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। 3 प्रश्न एक साथ देखिएगा कि रूपायन संस्थान है कहाँ पर, तो जोधपुर में है, यानी बोरुंदा के अंदर है प्रॉपर लोकेशन। लेकिन इसकी स्थापना की जाती है सन 1960 के अंदर, याद रखना। उसके बाद गढ़ देखो, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति अति ही ऊंचो जान अणन पहाड़ा उपरे जबरो गढ़ जोसाण। उक्त पंक्ति जो है वो आपके एलडीसी एग्जाम एलडीसी हाईकोर्ट का एग्जाम 2023 के अंदर हुआ था, उसमें पूछा था। मेहरानगढ़ का जो किला है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा श्रीमाली, कथक डांसर मानी जाती है भी। प्रेरणा श्रीमाली कथक डांसर है। किस समुदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? दोस्तों जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। धधकते हुए जो आग अग्नि नृत्य करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी प्रधान पीठ लिखमादेसर के अंदर दोस्तों, श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर। रागड़ी बोली जिन बोलियों का मिश्रण है वो है मारवाड़ी और मालवी का है, ठीक है, मारवाड़ी और मालवी का है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों, वो जॉर्ज ग्र्यूसन ने किया था सबसे पहली बार तो। उसके बाद संगीत ग्रंथ सतसई के जो लेखक है वो बिहारी आ जाते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो घूमर है, घूमर मारी घूमर नखराली। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का जो आस्य है वो क्या है दोस्तों? मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज है। उसके बाद कुचमादी आखर ग्रंथ के जो लेखक हैं, कुचमादी आखर ग्रंथ के लेखक रामेश्वर दयाल श्रीमाली है। एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। याद रखना, एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी नारी जो होती है वो अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, कुरंजा गीत। कौन सा गीत है? कुरंजा। पन्ना मीणा की बावड़ी कोई पूछे आपसे तो आप बता देना दोस्तों, बूंदी के अंदर है। बूंदी के अंदर, आमेर में भी शायद है। रेवड़ जो है पशुओं का झुंड होता है। रेवड़ वैसे जो भेड़ बकरी है उनका झुंड कह सकते हैं। मरु महोत्सव ये मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है? तो ये दोस्तों रणथंबोर का किला आ जाता है, रणथंबोर का किला, याद रखिएगा। उसके बाद करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत जो है वो लांगुरिया गीत है। कौन से गीत है भाई? लांगुरिया गीत है। उसके बाद किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो गौरी देवी को कहा जाएगा मरुभूमि की कोकिला। उसके बाद मेगनीज दुर्ग अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है दोस्तों, अजमेर के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन है? जीजा। जीजा नाम लिखना पड़ेगा आपको, जीजा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद स्वामी भक्ति पन्नाधाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बाल रोगों के निदान हेतु दौसा में किस देवी की मान्यता है? बिजासना माता। दौसा के अंदर बिजासना माता मिंद्रगढ़ बूंदी में है शायद, करेंगे कन्फर्म। राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले का जो सादड़ी कस्बा है ना, वहाँ पर स्थित परशुराम जो महादेव स्थल है उसको ही कहा जाता है। स्वर्णगिरी की बात करते हैं तो जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से। गंटबेडली किस किले का लोकप्रिय नाम है? दोस्तों तारागढ़ किला अजमेर। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिठे शाह की दरगाह स्थित है? आपका गांगरोन दुर्ग। चांदनपुर नाम से किस किले को जाना जाता है? श्री महावीर जी मंदिर को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेश्याओं का मंदिर किसे कहा जाता है? नेमिनाथ जी का मंदिर रणकपुर पाली के अंदर 1444 खंभों पर। केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऋषभ देव जी धुले उदयपुर।
उसके बाद राजस्थान का पहला विजय स्तंभ पूछ लिया तो बयाना, दुर्ग, भरतपुर। रानी भटियाणी का मेला भरता है जसोल, बाड़मेर के अंदर। बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ स्थित है? देवकुंड सागर में। बीबी जरीना का मकबरा पूछे तो धौलपुर के अंदर है। और आदिवासियों में विधवा या तलाक शुदा स्त्री का पुनर्विवाह जो है वो क्या कहलाता है? तो नातरा या नतारा या आणो प्रथा कह सकती हैं। उसके बाद आदिवासियों में मृत्यु भोज को जो दिया जाता है उसे हम लोकाई या कांदिया के रूप में इसको जाना जाता है, लोकाई या फिर कांदिया। उसके बाद बात करते हैं, परिवार में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाने पर देवता मानकर उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खाकल देव। क्या कहते हैं? खाकल देव कहते हैं। उसके बाद ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह है जिसमें वर वधू के घर जवाई बनकर रहता है, क्या कहलाता है? सेवा विवाह है। क्या? सेवा विवाह है। टापरा है भीलों का घर, टापरा भीलों का घर है। उसके बाद राजस्थान के नृत्यों की आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो घूमर, घूमर। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बाला माओनी पधारो मारे देश, इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो दोस्तों मांगी बाई ने गाया था। विद्यार्थी जीवन के अनंत के सूचक के रूप में कौन सा संस्कार किया जाता है? विद्यार्थी जीवन का अंत हो चुका है, उसके बाद में समावर्तन संस्कार जो है किया जाता है। उसके बाद राजस्थानी संस्कृति में जाणोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है वो जाणोटन होता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदिक पूछे तो नववधू के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री कह सकते हैं। उसके बाद केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? आदिवासी महिलाएं जो है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो श्रावण मास के अंदर। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मौसर के रूप में इसको जाना जाता है। संस्कार का साधारण अर्थ पूछे तो दोष रहित वस्तु को दोष सहित वस्तु को दोष रहित करना। ये रहित थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, दोष जिसमें दोष है ना, दोष वाली वस्तु को दोष रहित करना। प्रथाएं विकसित है जन रीतियों का, ठीक है, प्रथाएं विकसित रूप किसके? जन रीतियों का है। ओके, थैंक यू।